चलो बैठे बैठे बनाओ। हाँ, और उठ के स्टाफ किसका बनाया बताइए। तो उस कोच में था इनको 135 का दिया और मुझे 150 का दे रहे हो आप। वही चीज उस कोच में अलग रेट है, इस कोच में अलग रेट है, ऐसा है क्या? बिल लेके आइए आप 150 रुपए का। मेरा तो मैनेजर को बोलिए पैसेंजर बिल मांग रहा है। द जर्नी ऑफ चिनाब ब्रिज। हे गाइस, वेलकम बैक टू जेएसके ट्रैवलॉग और आप सभी का स्वागत है एक और नए व्लॉग में। फिलहाल मैं खड़ा हूँ कश्मीर के श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर और आज हम यहाँ से ट्रैवल करने वाले हैं जम्मू तवी तक। हमारा जो ट्रेन है वो होने वाले है वंदे भारत, जिसका नंबर है 26404। बहुत ही खूबसूरत सफर होने वाला है भैया, नज़ारों से भरा हुआ। चिनाब ब्रिज हम दिखाने वाले हैं आपको। एशिया का सबसे ऊंचाई पर जो स्थित है चिनाब ब्रिज जो बना है। पीछे आप देख रहे होंगे पीटर भाई एंड विशाल भाई प्रेजेंट इन द हाउस। कोलैब लोग है, बाकी जर्नी आपको दिखाने वाले हैं। फिलहाल अभी आप देखिए श्रीनगर रेलवे स्टेशन के बाहर जो ये तिरंगा है लहराता हुआ, कितना सुंदर नज़र आ रहा है। कुछ इस तरह का नज़ारा है भैया श्रीनगर रेलवे स्टेशन का। सामने आप देख रहे होंगे ऊंची ऊंची घाटियाँ। तो बहुत ही खूबसूरत व्लॉग होने वाला है, व्लॉग को एंड तक जरूर देखिएगा। भैया अभी ट्रेन बोर्ड होने में हमारे कम 40-45 मिनट का टाइम है। तब तक यहाँ पे चाय और बिस्किट का आनंद ले रहे हैं। यहीं पे रेलवे स्टेशन पर ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है स्टॉल वगैरह, कैफे मतलब C6 में है ना। चलो भाई साहब, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट है इसमें। इवन वंदे भारत में बैठने से पहले जो है पैसेंजर्स का टिकट वगैरह देखा जाता है कि भैया टिकट वगैरह है, तब जाके अंदर अलाउ किया जाता है वंदे भारत की तरफ जाना भी। अब आप समझ सकते हो किस तरह की सिक्योरिटी है। बाकी भाई साहब नज़ारा देखो श्रीनगर रेलवे स्टेशन का, ऊपर से किस तरह का सुंदर नज़ारा दिखाई पड़ता है। सामने आप देख रहे होंगे प्यारे प्यारे पहाड़, ऊँची ऊँची घाटियाँ, किस तरह का नज़ारा है ये देखो श्रीनगर। और भाई साहब इधर खड़ी हुई अपने वंदे भारत, जिसमें होने वाला आज पीटर भाई के साथ और विशाल भाई के साथ सफर हमारा। रेडी हो विशाल भाई? रेडी भाई, रेडी हो। हमारा जो कोच है भैया अलग अलग है। पीटर भाई का और विशाल भाई का सेम कोच है और अपना कोच है अलग। तो भैया अभी ट्रेन चलने में यहाँ से 10 मिनट का टाइम है, तो करते हैं हम भी बोर्ड अपना। जैसे मैंने बताया था भैया अलग अलग कोच में है, दोनों भाइयों के अलग कोच है और अपना अलग कोच है। और जो मौसम है वो बड़ा प्यारा हो रखा है भैया। सुबह बारिश वगैरह पड़ी है, ठंड का माहौल है। गेट खोल दिया क्या? ये गेट के टेक्नीशियन है। अरे भाई साहब, अच्छा ऐसा लग रहा है जैसे एसी का सेटअप सा है पूरा का पूरा है। लगता है भाई, पता है। चलो भाई साहब पहुंचो। ठीक है विशाल भाई, आप कहाँ जा रहे हो? अपने कोच हैं? अपने कोच C639 है ना? हाँ बराबर वाला ही है, ध्यान रखना है ना। मैं आ चुका हूँ अपने कोच में C6 में और जेएसके चलो भाई यहाँ से साहब कर रहे हैं अलविदा, क्योंकि इनका C7 में है ना। कितना नंबर है भाई बता दो? अपना 41। 41 हाँ इनका है भाई 41 और हम। चलो भाई साहब ओके, हाँ ध्यान से भैया, पूछ लेना पहुंचने के बाद। और भैया देखो लास्ट व्लॉग आप देख नहीं पाए, लेकिन अच्छी खासी ओवर चार्जिंग चल रही थी। हमने बिल वगैरह भी मांगा था इसी ट्रेन में और स्टाफ भी वही है। बाकी देखते हैं आज का क्या सीन है। तो भैया आज अपनी ये वाली सीट होने वाली है, आप देख रहे होंगे अपने सीट के सामने ही बिल्कुल, जिसको हॉट बफे यहाँ पे मिलेगा। अभी थोड़ी देर में आपको सर्व किया जाएगा। जब ट्रेन में मतलब स्टार्टिंग में लोग बोर्ड करते हैं और जब डी बोर्ड करते हैं, जो भिंडी बाजार लगता है ना ट्रेन में, वो देखने लायक होता है। राइट टाइम पर हमारी ट्रेन निकल चुकी है श्रीनगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। यात्रीगण कृपया अपनी सीट पर प्रस्थान करें। तो अपनी भैया सीट पर पहुंचते हैं और आज की जो हमारी जर्नी है बस इसके 3 स्टॉप होने वाले हैं। पहला बनियाल, दूसरा फिर कटरा और तीसरा होने वाला है उधमपुर। मिरर भी अच्छा खासा क्लीन है और भैया बढ़िया, जिसको कह सकते हैं विंडो सीट का नज़ारा यहाँ से दिखाई पड़ेगा। अभी बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे यहाँ पे आने वाले हैं, तो दिखाने वाले हैं आपको। खेती बाड़ी वाला एरिया यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो एक कश्मीर में जो खेती की जाती है वो वाला एरिया यहाँ पे अभी है। बाकी आगे आपको भैया देखो उधर सामने जा रही है फ्लाइट, अगर आप देख पा रहे हो। सो भाई जर्नी स्टार्ट होते ही यहाँ पे मिल गया है अपने को रेल नीर, जो कि 1 लीटर तक कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और अगर इसके बाद आपको चाहिए एक्स्ट्रा चाहिए तो उसका पे करना होता है। हालांकि कॉम्प्लीमेंट्री होता है तो भैया इसका जैसे रेट वगैरह तो देखने की वो नहीं है, लेकिन हाँ डेट ज़रूर आप लोग देख लिया करें, क्योंकि काफ़ी बार एक्सपायर ये लोग हालांकि जानबूझकर तो नहीं देंगे, लेकिन स्टॉक में आ जाता है तो इसकी डेट ज़रूर चेक कर लिया करें आप कहीं भी किसी भी जगह। जी दे दीजिए। लो जी भाई साहब, ये आ गया मॉर्निंग न्यूज़पेपर। तो भैया यूजुअली मैं न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ता नहीं हूँ, मतलब न्यूज़ भी नहीं देखता हूँ, लेकिन जब से भैया लो प्रोफेशन चुना है जैसे, तो भैया अब रिसेंट जो भी न्यूज़ वगैरह होती है उनसे अपडेट रहना पड़ता है कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। अरे भाई भी अब तो ऐसे ही आना जाना लग रहेगा। तो भाई साहब जो टीटी साहब थे इन्होंने पहचान लिया, क्योंकि मैंने बताया था कि लास्ट मैंने वो लोग अभी ट्रैवल किया था वंदे भारत का इसमें, और जो मैनेजर साहब थे भैया ओवर चार्जिंग वगैरह में वो पकड़े गए थे, सब कुछ उनका सीन हुआ था, कंप्लेन वगैरह मैंने करी थी। तो उसी चीज़ का वो बोल रहे थे कि भाई कल का क्या हुआ। मैंने कंप्लेन कर दिया था, मैंने कि हाँ भैया कर दिया था। हालांकि मैंने उसका ट्विटर वगैरह पे भी स्क्रीनशॉट वगैरह सब कुछ डाला हुआ है। तो वापस करने को बोल रहे थे, वापस तो नहीं हुआ था, तो इन्होंने पहचान लिया आते ही। थोड़ी सी देर में यहाँ से शुरू होने वाला है घाटियों वाला इलाका, जहाँ पे आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ और गहरी गहरी खाइयाँ दिखाई पड़ेंगी।
बाकी दूर से आपको दिख भी रहा होगा भैया बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, देखिए जूम करके दिखाते हैं। ऊपर जो है बर्फ़ पड़ी हुई है, ये देखो टॉप पर आप देख रहे होंगे किस तरह से बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी इन्हीं के बीच से निकलने वाले हैं बस थोड़ी सी देर में। नाश्ता मतलब क्या क्या है अभी ना? पोहा है और हलवा है, कटलेट, पोहा, हलवा, चाय, कॉफ़ी। कितना पे करना होगा इनका? पूरा पैकेज अगर लें, पूरा सब कुछ खाने का, चाय भी लें और ब्रेकफास्ट भी लें, 150 रुपये। आप दे दीजिएगा मुझे, यहीं बैठ के खा लें या उधर मेरा आगे कोच में था वहाँ पे, तो अब या वहीं ले लें, यहीं खा लेंगे। ठीक है, 2 चाय होती हैं ना, एक ब्रेकफास्ट में एक उसमें होती है। हाँ तो चाय दे दो, आप एक चाय दे दो मुझे। भाई साहब अब आप भी कहोगे कि देखिए जो, चलो इधर ही बैठ जाते हैं, यहाँ पे ये रहा खाली है। एक्चुअली में क्या है ना, ये लोग सुधार नहीं करना चाहते हैं। अभी मैं बता देता हूँ, वंदे भारत में जो ब्रेकफास्ट का प्राइस है वो 122 है, और जो मॉर्निंग टी है वो 15 रुपये अलग से अगर लेते हैं। अच्छा, थैंक यू। स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है बंदा, ये देखो मतलब जो पैकेट है उसको भी डिप करके मतलब खुद ही पाउच डाल के खोल के लेके आया है। ये लो जी, बता रहा था कि वंदे भारत में जो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है उसका 122 रुपीज़ प्राइस है, और जो टी है वो 15 रुपये है। चाहे तो प्रीमिक्स वाला भी हो सकता है जो नॉर्मल टी होता है, और टी के साथ में बिस्किट दिया जाता है। मॉर्निंग में मिलता है, इवनिंग में सिर्फ टी। तो ये 15 रुपये का, और जो ब्रेकफास्ट अगर से लेंगे तो 122 और 15 आप जोड़ लो। भाई साहब बिल मांगेंगे आज हम भाई से खाने पीने के बाद में। भाई साहब अभी देख रहे होगे, अभी जो है मॉर्निंग टी सर्व करना स्टार्ट किया है। तो तुम्हारा भाई सबसे पहले मॉर्निंग टी मतलब सबसे पहले पी के आ गए। हालांकि यार चाय की दरकार होती है, सुबह वहाँ पे चाय बिस्किट खाया था, अभी कुछ खाया नहीं। अब वंदे भारत में चाय जो प्रीमिक्स मिलता है अच्छा मिलता है। बाकी भैया सिक्योरिटी की बात करूँ यहाँ पे वंदे भारत में, जो यहाँ पे हमारी इंडियन आर्मी है, कमांडो हैं, वाकई में इतना मुस्तैदी से तैनात है सुरक्षा को लेकर, बहुत ही बढ़िया। बाकी कुछ ही देर में यहाँ से आने वाला है चिनाब ब्रिज, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है भैया, वो दिखाने वाले हैं आपको कि कितना सुंदर वहाँ से नज़र आता है, देखिएगा अभी। आगे भैया अभी आप हमारे कोच की स्थिति देख रहे होंगे। तो कश्मीर से जब हम निकले हैं श्रीनगर से, ऑलमोस्ट आधा कोच खाली है। ये देखिए ऊपर सामान रखा हुआ दिख रहा होगा, तो आधे कोच में इधर ही है, बाकी पूरा का पूरा इधर कोच खाली है। और नज़ारा देखो भाई साहब यहाँ से, जब मैं कहता कि अभी सुंदर सुंदर घाटियाँ आने वाली हैं, पहाड़ आने वाले हैं, वो दिखाई पड़ने वाला है भैया। ये देखो बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ आपको यहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। कुछ ही देर में अब टनल, यहाँ से टनल एरिया स्टार्ट हो जाएगा। इतनी सुरंगें आती हैं भाई साहब, 15 से 20 सुरंगें, मतलब ज़्यादा ही। बहुत ही सुंदर सुंदर नज़ारे भाई, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे भैया। कश्मीर श्रीनगर वंदे भारत में जब आप ट्रैवल करोगे ना, नज़ारे ही अलग देखने को मिलेंगे, खूबसूरत। और इमेजिन करके देखो जब यहाँ पे स्नोफॉल वाला सीज़न होता होगा, ठंड वाला, तब क्या नज़ारे होते होंगे। क्या होगा, पानी में कुछ दिक्कत आ रहा है या पीला पीला सा है? पानी ऐसी है, पानी थोड़ा तो आरओ पानी तो रहता है तुम्हारे पास, रेल नीर वगैरह? वही भैया देखो, अभी हमारी जो ट्रेन है नेक्स्ट स्टॉप यहाँ से पहुँचने वाली है बनियाल। और देखिए ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपको हम दिखा रहे हैं यहाँ से कि जो ट्रेन जो है चलने वाली है, चिनाब ब्रिज होने वाला है। बाकी इस तरह का बनाया हुआ है भैया ये चिनाब ब्रिज। ये देखो कितना मतलब सुंदर नज़ारा यहाँ से होने वाला है, द जर्नी ऑफ चिनाब ब्रिज। पूरा ड्रोन व्यू एकदम से दिखेगा यहाँ से, जब फ़ोन से हम देखें ना तो फ़ोन से भी काफ़ी सुंदर नज़ारा आता है। ये तो जस्ट हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो वंदे भारत में स्क्रीन चल रही है, इसका पूरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि कितनी हाइट पे बना हुआ है। 360 मीटर की हाइट है। कितना समय लगा इसको बनाने में भाई साहब, कैसे कैसे बना, 20 साल इसको बनाने में लगे, और ऐसी ऐसी मुश्किलों से भरे हुए मतलब जगहों पर इन्होंने बनाया पूरा। ये देखिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन कैसे कैसे बनाया हुआ है भाई, मतलब सोच के देखो आप कि चिनाब ब्रिज को कैसे बनाया गया होगा, जिसको बनने 20 साल का समय लगा। 359 मीटर की हाइट पे है भाई साहब, एफिल टावर से भी ऊंचाई पर ये पुल बना हुआ है। और जो इसमें स्टील यूज़ किया गया है वो इस तरह का यूज़ किया गया है कि भैया हर तरह के टेम्परेचर को सस्टेन कर सकता है, चाहे -20 डिग्री चाहे या +40 डिग्री चाहे। इवन ब्लास्ट प्रूफ भी है, क्योंकि भैया आप जानते हैं कि श्रीनगर कश्मीर का क्षेत्र कितना सेंसिटिव है, तो उस तरह से बनाया हुआ है। 20 साल का इसको समय लगा बनाने में, बाकी 100 से 120 साल की इसकी जो है मतलब वैलिडिटी बताई जा रही है कि इतने साल तक ये चलेगा, 100 से 120 साल तक। और 260-300 किलोमीटर प्रति आवर्स की रफ्तार से अगर हवा चल रही है तो उसको भी सस्टेन कर जाएगा। भूकंप विरोधी है, तो मतलब एक टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे यूज़ की गई है ना, वाकई में भारतीय रेलवे ने एक अलग लेवल का जो है माइलस्टोन अचीव किया है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा, दिन प्रतिदिन हमारा रेलवे
तरक्की कर रहा है, तो भैया देश को भी तरक्की करनी चाहिए, वो अच्छे से कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ इसी तरह प्रगति करता है। बस कुछ लोग हैं भैया जो रेलवे में हो या कहीं पे भी हो, हर जगह डिपार्टमेंट में आपको मिल जाएंगे, जो हमारे फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ वो रेलवे की छवि ख़राब कर रहे हैं। फ़िलहाल तो जैसे वेंडर्स लोग होते हैं, अब 2-2, 5-5, 10-10 रुपये के लालच में ये रेलवे का मतलब एक्सपीरियंस इतना बुरा कर देते हैं, बहुत बेकार। तो भैया रेलवे अगर देख रहा है तो वाकई में आपके काम की तारीफ़ है, लेकिन इन लोगों पे थोड़ा सा नकेल कसिए ताकि ये रेलवे की छवि ख़राब ना करें। भैया 1 गिलास पानी मिल जाएगा सादा सा? सादा पानी को लो ना, ये लो बोतल। नहीं, गरम गरम गुनगुना आपके पास रहता है ना गुनगुने का? हाँ भिजवाते हैं, वहीं बैठे। भाई साहब ये देखिए, अब पता नहीं ये कितना पीला पीला पानी क्यों आ रहा है, क्या सीन है इधर कश्मीर में? ऐसा ही आता है कि कैसा आता है? लास्ट जर्नी के दौरान भी जब मैं गया था, इवन वॉशरूम वगैरह में भी जो पानी टंकी में भरा हुआ है, अब मतलब वॉशरूम में भी सेम पानी आ रहा है और इसमें भी सेम पीला पीला पानी आ रहा है, तो ये क्या सीन है यार? अब या तो भैया पता नहीं आदत ही पड़ गई है हर चीज़ को इस तरह से देखने की। अभी वो जो केटरिंग स्टाफ था, वो बंदे को जो भी उनका मैनेजर होगा या जो भी होगा, उसको भी वो कंप्लेन करा रहा था कि सर ये पानी जो है बहुत पीला पीला सा आ रहा है, इसको चेंज करा दीजिए, प्रॉब्लम है। अब इसका TDS तो भैया हम देख नहीं सकते हैं, बाकी टेस्ट चाय में तो पता चला नहीं है। टेस्ट तो ठीक है, अब पता नहीं भैया क्या है क्या नहीं है। तो भाई जब हमारी जो ट्रेन है वो टनल में एंटर हो चुकी है, ये पहली टनल अभी आई है यहाँ पर बनिहाल से पहले। और भैया जब टनल में जाती है तो बस बराबर में लाइटें वगैरह दिखती हैं और कुछ ऐसा नज़ारा नहीं आता है। हालांकि हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है फर्स्ट यानी कि बनिहाल, वो आने वाला है 5 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। और बनिहाल के बाद जो नज़ारे आने वाले हैं, जैसे कि हमने आपको बताया भैया, सुंदर घाटियाँ और चिनाब ब्रिज का वो बाकी भी देखने लायक है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि देखो पीला पीला पानी, देखो अभी यहाँ पे देखो, आपको इसमें भी नज़र आ रहा होगा कितना पीला पानी है। देखो इसको बंद करते हैं और बंद करने के बाद अब आप देखिएगा, ये देखो बिल्कुल अलग से ही पीला पीला पता चलता है कि पीला पीला पानी है। आप पता नहीं भाई साहब क्या सीन है, ये क्या नहीं है। ये वॉशरूम में इस तरह का पानी आ रहा है और ऐसे ही कलर का पानी है भैया, चाय बना के दी जा रही है वंदे भारत में यहाँ पे। भैया बस बनिहाल पहुँच चुकी है हमारी ट्रेन, 2 किलोमीटर है। और भैया जैसे मैं बता रहा था कि हमारे कोच में फीमेल स्टाफ है जो सर्विस कर रही हैं इधर, मतलब फूड प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन एक चीज़ है, अभी एक पैसेंजर ने पूछा तो भैया उसको जो ब्रेकफास्ट है 120 बताया। अब आप सोचिए, यहीं पे मेल स्टाफ उसको 130 बताता है, 140 और ये 120। अरे भाई साहब क्या हाल चाल है? ठीक है, हाँ सब बढ़िया। बनिहाल आ गया है, 2 किलोमीटर नज़ारा आने वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जिनकी बात, अच्छा जिनकी बुराई कर रहे थे तारीफ करी है, चलो फिर तो सही है। दोनों का चाय पिलाऊंगा मैं। भाई साहब ये देखो, ये इस तरह से रिश्ते बना लेते हैं। ये बहुत मिलनसार आदमी है, बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, ऐसे ही सफ़र करता है। आप लोग कहाँ से हैं? गुजरात से। कैसा रहा कश्मीर का सफ़र? पहली बार आए थे? मज़ा आया? चलिए भैया अभी आपको दिखाते हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन कैसा दिखाई पड़ता है। हालांकि देखिए टनल के बाहर निकलते किस तरह से उजाला हो जाता है। भाई साहब अभी आप देख रहे होंगे, मतलब जैसे जैसे हम रूट पे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो नज़ारे हैं वो अलग अलग तरह के मिलते जा रहे हैं। पीछे आपने देखा होगा पूरा प्लेन एरिया, फिर बीच में आपको दिखाई दिए होंगे ऊंचे ऊंचे पहाड़ दूर बर्फ़ से ढके हुए, और यहाँ पे जो पहाड़ है मतलब पूरा लस ग्रीन व्यू आपको नज़र आ रहा है। बस पहुँचने वाले हैं बनिहाल रेलवे स्टेशन। एक चीज़ बताइए, जैसे कल मेरे साथ यही हुआ, मेरी जो ट्रेन था सुबह का था 6 बजे का, जो चलता है जम्मू तवी से, लेकिन मैं पीछे ट्रेन से आ रहा था हेमकुंड से, उसने 3 घंटे लेट पहुँचाया, उसकी वजह से मेरा ट्रेन छूट गया वंदे भारत। तो इसमें मेरा तो लॉस ही हुआ, इसमें इसका क्या कर सकते हैं? आपके पास टिकट कौन सा था? किस चीज़ का? ऑनलाइन था? हाँ ऑनलाइन। TDR फाइल करना था जब आपको लगा था। रेल 1 में उसमें ऑप्शन ही नहीं दिखा TDR फाइल का। रेल 1 में उसमें तो दिखता है ना, ये ऑनलाइन वाले में इसमें IRCTC नहीं, इसका वैसे कोई तरीका है अभी जैसे रिफंड वगैरह लेने का या पैसा? करके वहाँ जाओ, अपना ऑफिस है ना वहाँ। हाँ रेलवे स्टेशन उनके पास पहुँचो। यहाँ अगर कनेक्टिविटी गाड़ी है ना, कनेक्ट गाड़ी। नहीं कनेक्टिंग नहीं था मेरा। अगर कनेक्टिंग नहीं है तो फिर आपको उसकी जिम्मेवारी। लेकिन ये जिम्मेवार तो रेल अब इतना लेट चलाते हैं उसमें। वो हाल तो कुछ ऐसा दिखाएंगे जिसमें आप कुछ नहीं बोल सकते। चलो जी हो गए हम रिलीज। वाह जी वाह, ये है बनिहाल रेलवे स्टेशन, जहाँ का स्टेशन कोड है BAHL। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 3। बाकी भाई साहब नज़ारा देखो, सुबह जब हम निकले थे मस्त बादलों वाला मौसम हो रखा था, और यहाँ पर आए हाय 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 कितनी सोहनी सोहनी धूप लगती है। ओ हो मैनू तू मुमताज़ का रूप लगती है। मतलब कुछ गलत बोल दिया? अच्छा मुमताज़ एक मतलब ताजमहल वगैरह बनाया था। चलो भैया राइम वगैरह मैं ऐसे ही टेढ़ी मेढ़ी बनाता रहता हूँ। इस तरह का नज़ारा है कुछ, आप देख रहे होंगे यहाँ से बनिहाल रेलवे स्टेशन का सनराइज़ इस तरफ है। और ये हैं भैया इधर सुंदर सुंदर घाटियाँ,
बाकी यहाँ पे जो पैसेंजर्स हैं काफ़ी कम यहाँ पे उतरे हैं। और भैया जैसे इन्होंने बताया कि कनेक्टिंग जब ट्रेन करते हैं उससे टिकट मतलब रिफंड फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। हाँ भाई जी 78 किलोमीटर की दूरी तय की है। 78 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है। बारिश हुई है, अब मजा आ रहा है। हाँ मौसम ठंडा बढ़िया। बाकी भाई साहब एक चीज़ तो मैंने नोटिस करी है, जैसे ट्रेन उतरती है जो कमांडो है तुरंत नीचे भाई साहब पूरा मुस्तैदी से सिक्योरिटी को लेकर पूरा अलर्ट है। मज़ेदार सफ़र। तो भैया आप लोग कब आ रहे हैं श्रीनगर वंदे भारत का सफ़र करने, कमेंट में जरूर बताइए। बाकी अगर आप लोगों का कोई सवाल है रिलेटेड टू भैया इस जर्नी तो कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी यहाँ पर भैया जी का सवाल आया हुआ है, वो पूछ रहे हैं कि भैया आप इतनी अलग अलग जगह पर ट्रैवल करते हैं, आपको इतनी जल्दी टिकट कैसे मिल जाता है, कन्फर्म कैसे हो जाता है। तो देखिए हम एडवांस में जर्नी प्लान करते हैं, नहीं तो भैया कई बार अगर नहीं करते हैं प्लान तो फिर जनरल में हमें घूमना पड़ता है। आप लोग देखते होंगे तो आप सोचते होंगे भैया ये तो ट्रेन में इतनी जल्दी टिकट बुक हो जाता है, तो पहले ही प्लान करते हैं, कई बार टिकट अवेलेबल मिल जाता है। नहीं तो भैया हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल हमारे पास ऐसा कोई पावर या पास नहीं है कि हम एडिशनल या जल्दी से टिकट बुक कर सकें। तो यही है रेलवे का, तो आप जानते होंगे भैया, या तो आप प्लान एडवांस में करो नहीं तो फिर जनरल जिंदाबाद। ये आ गया वंदे भारत का अपना ब्रेकफास्ट। वंदे भारत में यहाँ पे ब्रेकफास्ट में क्या क्या मिला है, ये तो है भैया कटलेट, इसमें है पोहा, ओहो ये है भाई साहब हलवा। वाह जी वाह, देखने में तो अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बालूशाही हो या इमरती, मतलब जो लगता है आप लोग समझ गए होंगे। ये तीनों आइटम मिले हैं, साथ में है सॉस, ये मिला है भैया। इसके साथ में अभी चाय और मिलेगी। अभी हमारी जो ट्रेन है वहीं पे यहाँ पे टनल में रोक दी गई है, पता नहीं किस तरफ क्या सीन है, हालांकि बिफोर टाइम हमारी ट्रेन अभी चल रही है। तो अभी इंजॉय करते हैं भैया वंदे भारत का ब्रेकफास्ट। देखने में तो यार देखो सही बताऊँ तो क्वालिटी तो अच्छी लग रही है, मतलब देखने में, खा के भाई नो डाउट टेस्ट अच्छा है, क्वालिटी खाने की अच्छी है, बहुत बढ़िया। लेकिन हाल फिलहाल में आपने देखा हो, चाहे वो वंदे भारत हो या कोई और ट्रेन हो, आजकल कुछ चीज़ें निकल रही हैं, तो भैया देख के ज़रूर खाएं। इसमें अब कह सकते हैं इन चीज़ों की ये लोग जिम्मेदार तो लेंगे नहीं भैया, कहाँ से बन के आता है कैसे है, लेकिन आप लोगों को भैया अपनी अगर सेहत का ध्यान रखना है तो ये चीज़ें देखनी। आप लोग भी सोचते होंगे कि भाई ये लोग टेस्ट अच्छा करते रहते हैं और फिर कंप्लेन भी करते हैं। भाई देखो मेरा तो सीधा फंडा है, जो चीज़ सही, भाई देखो अपना तो भैया सीधा सा फंडा है, जो चीज़ सही है उसको सही कहो, जो चीज़ गलत है उसको गलत कहो, ना आगे कुछ जोड़ो ना पीछे जोड़ो, उसको गलत कहो, ना आगे कुछ जोड़ो ना पीछे कुछ जोड़ो। तो ये है। हालांकि भाई कई बार ट्रेनों में खाना खाते हुए दिमाग में घंटी बजती है, मत खा लाला मत खा लाला, क्योंकि यार आजकल ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, बस क्या है। लेकिन फिर भी भाई खाना पीना अब क्या करे आदमी, जब इतना लंबा सफ़र करता है कहाँ खाए। अब सोचिए हम कश्मीर से मतलब वहाँ तक सफ़र कर रहे हैं, बीच में कहीं ट्रेन ऐसी रुकनी नहीं है, तो लेना मजबूरी बन जाता है। लो भैया जी का पेमेंट करके आते हैं भैया, अभी देखना उसको मैं दूंगा पहले 50 रुपया। भाई पेमेंट ले लो अपना, चाय और कुछ लेना है सर आपको? और क्या क्या है? यही है और कुछ है खाने में? और वो नहीं होगा कुछ? यही मिलेगा सर। होगा कुछ? लंच नहीं होता सर। लंच नहीं होता? चलो कोई नहीं, चाय तो मिलेगा ना अभी एक इसके बाद में? चाय मिल जाएगा सर। चाय मिल जाएगा, लो 50 पूरा है ना? 50 जी हैं? हाँ जी ये पूरा है। पूरा है? कितना देना था? 150 रुपये। 150? हाँ तो फिर 50 कह रहे हो ना आप? ना ये 50 पूरा है। 100 और देना है? हाँ जी। लो मुझे बिल दे देना आप 150 का, अरे जैसी ठीक है ना? जी सर। 150 का बिल दे देना आप मुझे। ओके ठीक है। इसी कोच में ले लूँ? थोड़ी बहुत देर ले लूँ? कब ले लूँ? थोड़ी देर में? अभी दे देना सर। चलो दे देना, एक चाय कोई और देनी नहीं। है आपको? हाँ एक चाय और दे देना, बिल दे देना आप क्या हो इसका। गया? मुझे कुछ नहीं खाना वाना था, ले लिया उसमें। बढ़िया चलो। खाना है, मैंने अरे review बढ़िया लिया, यार, बढ़िया सही में खाना था। वंदे भारत में खाना बढ़िया मिला है मुझे, बिल्कुल बढ़िया। भाई साहब मैनेजर साहब आए तो थे, अब मैनेजर साहब के सामने ही बंदे ने हलाल करा दिया उसको। देखो मैनेजर अब लपेट रहा है उसको, देखो अब लपेट रहा है मैनेजर। 150 रुपये लिए, 150 रुपये लिए बंदे ने आपसे। हाँ मैंने पहले 50 दिए, मैंने ये पूरा करना नहीं, 100 रुपये कम है। अब 150 का बिल लेके आएगा। भाई देखो सीधी सी बात है, ये लोग डाल है ना, तो हम लोग पात है। क्यों विशाल भाई? 150 रुपये का वहाँ गए तो पेमेंट कर दिया आपने 150 का? भाई जितना मांगा देना पड़ा, मैंने तो उसको पहले 50 दिया पूछने के लिए, मैंने कहा भैया पूरा आ गया 50 रुपये। कहने लगा नहीं 150 रुपये का है। मैंने कहा अरे भाई साहब 150 का ब्रेकफास्ट वगैरह। अगर 2-4 लोग हैं, एक हम वापस करते हैं तो क्या हमें 150 रिटर्न देते हैं? नहीं देंगे, नहीं देंगे। पर अगर कोई ले लेता तो उससे एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। अभी पूछेंगे, वो आएगा मैनेजर। आप सही कह रहे थे, आंटी भी सही कह रही हैं कि अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों में से एक ने खाना नहीं लिया तो वो पैसा नहीं देंगे। नहीं खाए हाँ। तो क्या उसका पैसा रिटर्न होता है? नहीं देते, नहीं देंगे वो। अच्छा, कंप्लेन कर दें इनकी। हाँ, उसमें नंबर अपना भी बेटी से हो गया जी तुरंत आके 5 मिनट साफ भी करते हैं, फिर पूछते हो गया कितनी सुविधा है। भाई साहब, इसी तरह के जागरूक नागरिक चाहिए हमें अपने देश में। आंटी जी हैं, देख रहे होंगे कितनी जागरूक है। इवन हमें बता रही हैं कि भैया कंप्लेन करो, और ऐसा ही होना चाहिए। करते हैं वो पता है। अरे नहीं, सही है। अभी भैया अब हम कंप्लेन मार रहे हैं इसकी। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है, मैंने अभी कल ही मतलब इसकी कंप्लेन करी है और आज सेम डे भी वही चीज़ें देखने को आ रही है। तो अभी बनाता हूँ एक प्यारी सी इनकी ट्विटर पे कंप्लेन। अच्छा सा भारतीय रेलवे की ये छवि खराब कर रहे हैं बंदे। हाँ भाई, 2 चाय होगी आपकी? 2 चाय मांग रहे हैं आप? मैंने एक चाय और एक ब्रेकफास्ट लिया है आपसे। आप एक और चाय मांग रहे हो ना? चाय नहीं मांग रहा हूँ, मैंने चाय और ब्रेकफास्ट आपने लिया चाय है। बोला ना अभी। मैंने 150 रुपये का 122 का चाय और ब्रेकफास्ट। 122 रुपये का आपका नाश्ता हुआ। आपने 150 बताया, जो भी होता होगा। मुझे आपने कहा ब्रेकफास्ट दूंगा और चाय दूंगा। अब सही होगा या गलत है, मुझे नहीं पता इसका। सही है। हाँ, ये लोग कह रहे हैं गलत है। मैं क्या कह रहा, 2 चाय का 30 रुपये होता है, 122 रुपये का नाश्ता होगा। ब्रेकफास्ट में चाय नहीं मिलती मिलती है ना? तो फिर 3 चाय थोड़ी पीऊंगा मैं। ब्रेकफास्ट में 122 में चाय हो गई और दूसरी चाय 15 रुपए की हो गई। क्या, कौन सी मैथ समझा रहे हो आप मुझे? कौन सी मैथ समझा रहे हो आप मुझे? एक तो आप गलत कर रहे हो और ऊपर से आके फिर 2 चाय 122 में चाय होती है। यार, ये तो भोले भाले इंसान को बना रहे हो आप। हम भी तो बोल रहे हैं सर। सुनिए, आप 150 का हिसाब करिए। 4 लोग बैठे, एक ने नाश्ता वापस किया, तो क्या उसको आप 150 रुपये वापस देंगे? मैडम ये तो मैनेजर नहीं, वैसे पता तो होगा, आप देते हैं ऐसे? वापस देते हैं? नहीं देते ना। ये है भ्रमण करते हैं ये 25 साल इनको सब पता है। भाई, ये सब विलिंगलेस नहीं हो रहा है। जी, मैं कोई गलत पैसा आप बताओ। अरे तो मुझे आप मुझे सही बता दो ना कि ये 150 सही कैसे है। 122 जो रुपये हमारे बच्चों ने हाँ, अरे बोलाने दो, अरे उसको बोलने दो यार। 122 का नाश्ता हो एक गया। मिनट सर, एक JS के भाई, चाय एक मिनट। एक चाय हो JS के गई। भाई 1 मिनट। अरे दूसरे को एक बोलने मिनट दो प्लीज। हाँ, भाई हमने भी खाना खाया, हमें पूरा ऑन प्राइस दिया उन्होंने। तुम्हें कितने का दिया? 120 रुपए का ब्रेकफास्ट दिया अच्छा। और 15 रुपए की चाय दी। अच्छा, अलग अलग कोच में। हाँ, ये तो सही सर जी, तुम समझ गए होंगे। ये चलता है, ये चलता है। उस कोच में अलग रेट है, इस कोच में अलग रेट है, ऐसा है क्या? नहीं तो उस कोच में तार इनको 135 का दिया और मुझे 150 का दे रहे हो आप वही चीज, ऐसा क्यों? मैं आपको 150 को कहाँ दे रहा हूँ? आपके हाथ में क्या अमाउंट है? आपने एक चाय मांगी, एक चाय, आप मॉर्निंग टी मैंने लिया, एक नाश्ता हो गया आपका, एक नाश्ता। एक चाय और दे दूंगा। क्यों चाय मांग रहा हूँ मैं? आपने बोला था तो अभी एक, मैं कितनी चाय पी चुका हूँ अभी? एक पिया। कितनी चाय पिलाओगे? सुनो, कितनी पिलाओगे आप मुझे? अब एक पिलाओगे और एक पिलाओगे ना, एक नाश्ते वाली। तो इसका अमाउंट कितना हुआ? 3 चाय हो गई क्या? 2 ही टोटल? उसका पैसा वापस नहीं दिया। 2 हो गई। तो टोटल अमाउंट जोड़िए अभी आप, जोड़ के बताइए कितना हुआ। 22 मैडम 4 रुपये की। अच्छा, मैडम से पूछोगे आप? जो बंदे तो 150 कैसे बता दिया आपने? टिकट पर किसका बता दिया? पैसे पेमेंट करना है। आप दाम कम नहीं बताते हैं, लेकिन बढ़ा के जरूर बताते हैं। 150 बता दें, जो कि 122 रुपए। नहीं, वो तो मैं भी देख रहा था, आपने भी पूछा यहाँ पे पैसेंजर ने, आपने उसको 120 बताया आपने जो है, तो मैं उसकी तारीफ भी कर रहा था मैंने कि देखिए सही रेट बता रहे हैं। ऐसा क्यों है? देखिए, आपके बराबर में कोच में मैडम है, वो सही रेट दे रही हैं, और आप पैसेंजर आपको लगता है नया है तो 150। पता है इसमें ये सब नहीं। गलत बात है। उल्टा सीन होता है। हमारा खाना बिल लेके आइए आप 150 रुपये का। मेरा तो मैनेजर को बोलिए पैसेंजर बिल मांग रहा है, नहीं तो मैं अभी सीधा हेड ऑफिस में फ़ोन खड़काता हूँ। बिल मांगिए आप, बिल लेके आइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कंप्लेन करा, कंप्लेन के प्रति तो आप कुछ फीडबैक या रिस्पॉन्स या एक्शन लेने नहीं आए हैं। भाई अगर हम गलत, जब मेरे पास आई अच्छा, तब आऊँ, अब तब आएंगे। मेरे पास है ही नहीं ना कंप्लेंट। मैं चलिए, अभी आ जाएगी थोड़ी देर में, तब उसमें कर देंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है, मतलब सारे नहीं कर रहे हैं, हमारे कोच में नहीं। सर को पता है कल का भी यही सीन था, सर को पता है कल का भी यही सीन था। और जो आप मुझे कह रहे हैं, देखिए अभी मैं फिर कहूँगा, आप जो मुझे कह रहे हैं रिकॉर्डिंग, आप इन लोगों का कल फेवर लेने आ रहे थे, तो वो चीज़ें अलग हो जाएंगी। आप कल लेने आ रहे थे। इंसानियत कुछ नहीं है, इंसानियत के तौर पे जी, रेल में कुछ गलत हो रहा है, आपका अधिकार है, आप रेल को क्लेम करो, कंप्लेन करो। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, रील बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं अपना। बैठे बैठे बनाओ। हाँ, और उठ के स्टाफ किसका बनाया बताइए? किसका बनाया बताइए? बताइए किसका बनाया? हमने क्यों बनाएंगे स्टाफ? मैं सर वही बता रहा हूँ, मैंने आपको यही नहीं बताया कि आपने मेरा आएगा वो बोलेगा मैनेजर। नहीं, साड़ी कोच है। मैं साड़ी कोच है। भाई साहब, अभी मैटर देखा होगा आपने, टीटी, आरपीएफ और सब जो स्टाफ वगैरह हैं सब आ गए थे। ओवर चार्ज करते ही क्यों हो? नहीं, मेरा तो
अरे ये पूरा पैसा वापस क्यों कर रहे हो? नहीं कोई ना, ये तो सारा पैसा वापस कर रहे हो आप। आपने एक देखो फिर तुम मुझे 3-5 समझाओगे। भाई यार मैं भी ठोक रहा है यार। एक चाय नहीं पैसे अरे आराम वीरे आराम बिल तो आप लोग दे दीजिए ना, बिल वगैरह नहीं रखते क्या? बोलो यार, डोगरी आई डोगरी बिल पैसे रहने दो यार। कोई गल नहीं भैया। पैसे नहीं, अरे फ्री का थोड़ी खाएंगे भाई। देखो आराम से कितना पेमेंट होता है ब्रेकफास्ट का और एक चाय मॉर्निंग टी? मॉर्निंग टी का नहीं पता, सिर्फ चाय का पता। मॉर्निंग टी उसी में आती है ब्रेकफास्ट। हाँ तो मैंने वही ली, एक चाय लिया है अभी तक और ब्रेकफास्ट लिया है। मॉर्निंग टी और ब्रेकफास्ट 120। नहीं पेमेंट, अरे पेमेंट नहीं, अरे ना पकड़ो तो सही है। ये सब नहीं है, पकड़ने का क्या होता है भैया, पेमेंट अपना पकड़ लो आप। इसमें जो मेरा 30 रुपये बचा ना, 30 या कुछ रुपये बचा, 30 वापस कर दो आप 20 वापस कर दो सर। और बिल दे देना मुझे तुम 150 का बिल दो, फिर 150 का नहीं। अरे हंस के काम चला रहे हो यार, कितनी हंसी में ले रहे हो, कितना हल्का मामला चल रहा है। ये 5-10 रुपए की टॉफी का मामला थोड़ी चल रहा है, तुम लोग हंसते रहते हो। क्यों मैनेजर सर, आप देखिए आपका स्टाफ कितना लाइटली ले रहा है चीज़ों को, हंस रहा है और वो सब चीज़ें कर रहा है। अभी अगर ये कंप्लेन 5-10 लोगों से बढ़ेगी तो पेनल्टी सस्पेंड, और आप मानते हैं वंदे भारत है, सीधा पीएमओ से ऑपरेट होता है। ये बंदे थे पूरा का पूरा पेमेंट रिटर्न कर रहे थे। देखो हालांकि नो बिल नो पेमेंट वाला सीन रहता है, ले सकते हैं, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि भैया फ्री का खाया जाए। बाकी मैनेजर अब भैया पता नहीं विशाल भाई से क्या बात कर रहा है, क्या सीन है क्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ अच्छी लगी, यहाँ पर आज पास में जो पैसेंजर बैठे हैं उन्होंने सपोर्ट किया कि हम गलती के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। 1-2 हैं जो बोल भी रहे हैं कि भैया कंटेंट की है वो, अब उनके लिए क्या ही कहें, आप लोग जानते हैं। लेकिन भैया गलत है तो गलत है, फिलहाल नेटवर्क नहीं आ रहे हैं तो मैं इसको ट्वीट भी करूँगा आराम से। सुधार करें यार, हमें ज़रूरी नहीं है भैया, कंटेंट बनाना है, व्यूज है, ट्रैवल है, वो बना सकते हैं। लेकिन हम जब ये लोग कर रहे हैं तो इसके खिलाफ तो आवाज़ उठानी चाहिए और उठानी भी पड़ेगी। अच्छा कल शाम आए थे? हाँ बस कल शाम पहुँचे और अब आ गए। थोड़ा अचानक प्लान तो था 1-2 दिन रुकने का, लेकिन अब घर से कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया तो निकलना पड़ रहा है सेम डे। बताइए क्या कह रहे थे सर आप? तो ये तो आप वहीं कह देते, मुझे यहाँ कोने में लेके आने की क्या जरूरत पड़ी? बिल हमारे भाई हो। नहीं, भाई तो सारे ही हैं। देखिए पूरे भारत के जितने भी लोग हैं सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, सब नागरिक हैं। मेरठ वाले इसलिए मिलने गया। हाँ इन्होंने बताया था मुझे। हाँ जब मैं श्रीनगर से इधर आई थी ना, अच्छा। तो इनसे अच्छी सी बात हो गई। मेरी इनसे कल भी मुलाकात हुई थी इसी संदर्भ में जो अब चल रहा है। अच्छा। देखिए कल से अभी भी आप, मैं आपको जाते समय क्या कह के गया था मैंने कि आप भले ही चलिए जो भी है फिलहाल यहाँ पे, मैंने कि आप सुधार करिए। अब देखिए कल शाम की बात है और सुबह में फिर वही सब चीज़ें देखने को नज़र आ रही हैं। ऐसा वो करो ना अच्छे से। थोड़ा सा आप ब्रीफिंग नहीं देते क्या? जैसे आप ट्रेन चलती है तो ब्रीफिंग वगैरह दे स्टाफ को टाइट। आप मेरे से एक बार ब्रीफिंग कराइए, मैं डेफिनेटली कहता हूँ एक बार ब्रीफिंग कराइए। अगर जो स्टाफ 10 लोग हैं अगर वो ओवर चार्जिंग कर दें, मैं बताता हूँ कैसे होती है। ओवर चार्जिंग अगर कर दें, मैं ऐसी ब्रीफिंग करूँगा एक बार में। आप क्लियरली या तो थोड़ा ढंग से इनको स्ट्रिक्टली लेते नहीं हैं, नहीं तो अगर ब्रीफिंग करे स्टाफ की हिम्मत नहीं है कि वो मैनेजर के डायरेक्शंस को सरपास कर जाए। क्यों मैं सही कह रहा हूँ? नहीं आपके ऊपर तो ऐसी कोई बात नहीं है, इन्होंने आपके ऊपर तो कोई क्वेश्चन मैनेजर इनका तो है ही नहीं है। वो जो स्टाफ है ना, स्टाफ उसकी थोड़ी प्रॉब्लम, और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो ये उन्होंने नहीं, मैनेजर थोड़ी ना कहेगा कि जाओ ओवर चार्ज। नहीं ये क्यों कहेंगे, इन्हें तो पता भी नहीं होता। इन्हें तो पता तब चलता है जब कंप्लेन हो जाती है। सबसे जो ऊंचा ब्रिज जिसको मैं बता रहा था, चिनाब ब्रिज, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 1 किलोमीटर 300 मीटर की लंबाई पे है और 360 मीटर की हाइट पे चिनाब ब्रिज बना हुआ है। नज़ारे देखो भाई साहब। ट्रेन का इनॉग्रेशन किया था, ये है भाई वो जगह, और नीचे बह रही है भाई वो चिनाब ब्रिज, आपको दिख रही होगी पहाड़ों के बीच में। और ट्रेन के अंदर देखो भाई सारे यात्री खड़े हो गए इसको अपने फोन में शूट करने के लिए। ये तो है भाई साहब। देखो जब चिनाब ब्रिज के ऊपर से ट्रेन निकलती है तो एक्साइटमेंट लोगों के अंदर। ये देखो हमारे भाई साहब दोनों ब्लॉगर एक्टिव हो चुके हैं। पूरा सब इधर जितने भी पैसेंजर्स हैं, ये है सबसे ऊंचा ब्रिज रेलवे का। तो कैसा लगा आपको रेलवे का चिनाब ब्रिज, कमेंट करके जरूर बताओ। रेलवे की अचीवमेंट बड़ी और मतलब 360 मीटर की हाइट पे ये बनाया हुआ है। आप सोच सकते हैं 20 साल का समय लगा। और जो इसमें स्टील मेटल वगैरह जो यूज किया हुआ है, ऐसा है कि भैया ब्लास्ट प्रूफ वगैरह हर वेदर में सस्टेन कर सकता है।
इतना यहाँ का एक बड़ा अचीवमेंट है रेलवे का। तो अभी भी मतलब हम चिनाब ब्रिज पे ही हैं, इधर से काफ़ी लेंथ वाला इस तरफ का जो व्यू है मज़ेदार व्यू। माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पहुँचनी है। हाँ जी, तो सारी ट्रेन खाली हो चुकी है। तो ये है भैया वैष्णो देवी कटरा का रेलवे स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहाँ से हमने कल अपनी यात्रा की थी। और अगर हम बात करें हम इस स्टेशन की, तो यहाँ का स्टेशन कोड है SVD के। टोटल नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म है यहाँ पर 5। भीड़ भाड़ की स्थिति आप देख रहे होंगे। साफ सफाई यहाँ पे काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। यदि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने आना है तो चले आइए। कितनी अच्छी अभी फिलहाल व्यवस्था यहाँ पर हो गई है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत की कनेक्टिविटी हो चुकी है कश्मीर से लेकर जम्मू तक। भाई साहब कोच की हालत देखो, पूरा जो ट्रेन मतलब आगे पीछे तक खाली है। 1 2 3 लोग और बैठे हुए हैं और भाई साहब पीछे हमारे ब्लॉगर साहब ने कब्जा ले लिया है। ट्रेन उतर गई है ना कटरा। क्योंकि अभी ये जो ट्रेन है जो उनकी जो बुकिंग वगैरह होगी मोस्टली लोगों की वैष्णो देवी कटरा तक की होगी। क्योंकि अभी 1 2 दिन पहले से इसका कमर्शियल यानी कि अभी स्टार्ट हुआ है। तो जम्मू तभी तक कुछ ही लोग हैं, गिने चुने भैया। कोच में 5 6 लोग बैठे हुए हैं। बाकी ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो भैया ठीक है, लेकिन ओवर चार्जिंग का सीन मतलब हर जगह देखने को मिलता है। अब इसके बारे में भाई क्या कहें, कैसे सुधार हो सकता है, आप लोग अपने विचार ज़रूर रखें। भाई साहब ये वाला कर्व देखो, कितना प्यारा कर्व यहाँ से नज़र आ रहा है। पूरा स्लो हमारी ट्रेन यहाँ से वंदे भारत हो गई है। पूरा पिन पॉइंट इसका जो आप लोको पायलट वाला कोच है वो देख सकते हो। और नज़ारा देखो भाई साहब, इधर ये बादल बन रहा है इधर, या भाई आग वाग लग गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ट्रेन खाली हो चुकी है। अब जब तक वहाँ पे बैठे हुए थे लोगों के साथ बातें करते आ रहे थे भैया। और लेकिन आज साथ में भैया इतने कोऑपरेटिव हमारे को पैसेंजर थे, साथ में बैठी हुई थी, वहाँ पे आंटी बैठी हुई थी और भी थे, सपोर्ट किया। 1 2 थे भैया, वो हर जगह मिलते हैं आपको, आप कहीं भी जाएंगे सब तरह के लोग हैं। लेकिन हाँ, मैं ये आप लोगों से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जैसी आंटी हैं इनके जैसे बने। मतलब कि अगर कोई गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है उसका साथ दें, मनोबल बढ़ाएं, ना कि दूसरे लोगों के जैसे उनको बोले कि अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भाई हमारी ट्रेन अभी पहुंच चुकी है जम्मू तवी। ऑलमोस्ट आधा 1 किलोमीटर अभी हमारा रेलवे स्टेशन बचा है यहाँ से। वाह जी वाह, ये देखो भाई साहब सबसे प्यारी चीज़ देखिए यहाँ पर। ये जो फर्स्ट एड किट है मतलब इसका कोई लॉक वगैरह लगाया हुआ नहीं है, जाते हुए मैं आपको दिखा देता हूँ। और कुछ जो बेसिक मेडिसिन वगैरह होती है वो यहाँ पे रखी हुई हैं, जैसे कि ये पैरासीटामोल वगैरह हो गई। ये पैरासीटामोल है, इसके अंदर ये ऑइंटमेंट है और बैंडेज वगैरह दिया हुआ है। सोफ्रामाइसिन का कोई चोट वगैरह का किसी को लग जाती है, और ये भी इसमें पट्टी वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बेसिक चीज़ें हैं, तो अगर किसी को रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारी वंदे भारत एक्सप्रेस पहुँच चुकी है भैया जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, और 25 मिनट की देरी से पहुँची है। बाकी आज के सफ़र की बात करें तो भैया खूबसूरत नज़ारों से भरा हुआ था। हालांकि एक्सपीरियंस खूबसूरत नहीं रहा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा वंदे भारत में जो सीन चल रहा था। अब भैया हमने तो उनको समझाया समझाने के तौर पे, लेकिन ये लोग अगर अपने स्टाफ की अच्छे से ब्रीफिंग करें तो ये जो एक्सपीरियंस है पैसेंजर का और बेहतर हो सकता है। बाकी आप लोग बताएं, इसमें आप लोग कुछ सुझाव देना चाहें कि किस तरह से जो चीज़ें हैं ये सुधर सकती हैं। बाकी आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। भैया ब्लॉगर बहुत सारे घूम रहे दिखे हैं यहाँ पर, तो 2 ये घूम रहे। अब ये भाई भी कैमरा से उठाए हुए आ रहा था, इधर सामने से गया हुआ है। घर घर में पैदा होगा, घर में ब्लॉगर, घर घर में ट्रेन की ओवर चार्जिंग अगर होगी तो कौन से होगी। हाँ नहीं, ब्लॉगर क्या होना चाहिए अपने, देखो अपने इस कैमरे के माध्यम से अपनी आवाज़ उठाओ, जहाँ भी है अपनी आवाज़ पहुँचाओ। बाकी आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट व्लॉग कौन से रूट का है, कौन सी ट्रेन का देखना चाहते हैं कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के लोग को करते हैं ब्रांड, मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।